नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में हम आपके रूबरू लेकर आए हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, बुलंद हौसलों, कड़ी मेहनत और साहस की पूंजी से अपना खास मुकाम बनाया। इस कड़ी में आइए देखते हैं एक गरीब परिवार का युवक जो चमकौर साहब से चंडीगढ़ आकर अपना नाम बनाता है, दिन रात एक कर मेहनत करता है। आज बात पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कायम करने वाले रविंद्र कुमार की, जिनकी आज पहचान बॉलीवुड तक में है। ऐसा क्या खास है रविंद्र कुमार में, देखते हैं यह खास रिपोर्ट। एक गरीब परिवार का नौजवान जो कि चमकौर साहब तो चंडीगढ़ आके अपना ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, खुद दिन ਅਤੇ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। परिवार वाले का कहना है कि रविंदर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। उससे पहला एक कॉन्टेसा कार खरीदी जिस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ HM ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਦਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਡੈਸਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਕੰਡੈਸਾ ਅਸੀਂ ਨਾ OLX ਤੇ ਪਾਤੀ ਸੇਲ ਲਈ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ। ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਹਮਰ ਅਤੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਹਮਰ, ਜੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ। ਰਵੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। मेहनत तो मेरे हस्बैंड ने बहुत की है, उसका फल हम देख ही रहे हैं आज। और जैसे कि वो 15-15 दिन शूटिंग से आते ही नहीं थे। मोटिवेट तो मैंने सारी लाइफ किया, मैं अभी भी कर रही हूँ और करती आऊँगी सारी उम्र। मेहनत का फल मिला है। देखो अपने घर बैठे अपना फ्लैट लिया है ना। ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਸ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। एमएसएमई सेक्टर के सफल उद्यमियों की रोचक और प्रेरक कहानी के साथ ही न्यूज 18 की मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एक्सपर्ट हेमंत सूद। स्टार्टअप मीन्स होता है स्टार्ट करना, नया व्यापार, नई सर्विस, तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप में अगर आदमी पहले ब्रांड बनाने में सोचेगा तो वो कई बार पीछे रह जाएगा। उसको पहले सोचना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो कैसी क्या सर्विस लाना चाहता है जिसमें कस्टमर का फ़ायदा हो सकता है, जो या मार्केट में कोई डेफिशिएंसी है या मार्केट में कोई प्रॉब्लम है। अगर उसका स्टार्टअप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसको जल्दी सफलता मिल सकती है। अगर किसी की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, व्यापार में आप कुछ अच्छी सर्विस लेकर रहे हो, तो ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाना है। आप पहले से नहीं सोचोगे कि मैंने ब्रांड बनाना और जो कोर एसेंशियल है कि आप किसी की आपका जो स्टार्टअप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप है नहीं है, जब उसकी जो टैम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो इतनी सफिशिएंट है कि आपके वो जो नंबर्स आएंगे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं नहीं हो सकते, उस पर फोकस करना चाहिए। ब्रांड बाय प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। अगर आप पहले ही सोचोगे कि मैं एड एजेंसी हायर करूँगा, ब्रांड बनाऊँगा, तो आप कई बार आप फोकस लूज़ कर सकते हो। ये मेरा मानना है। अगर आपको आइडिया में कन्विक्शन है तो आप डबल माइंडेड ना हो।
अगर आपको लगता है एग्जीक्यूट करना है। अगर आप डबल माइंडेड हो गए कि मैं नॉर्मली कई स्टार्टअप होते हैं, कई लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वो सोचते नौकरी छोड़ के मेरा रिस्क नहीं है, तो डबल माइंडेड मुझे लगता है जो हाफ एफर्ट होता है उसमें कभी रिजल्ट नहीं आता। तो अगर आपको अपने आइडिया में कन्विक्शन है, आपको अपने आप में कैपेबिलिटी है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, तो आप डबल माइंडेड हो। पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आपने स्टार्टअप बनाओ तो आप दूसरा, आप जब स्टार्टअप में आपका एक आइडिया है, बायस ना हो, उसकी मार्केट स्टडी करे, उसका देखे टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, उसका जो आपके कस्टमर है उसका एक पर्सोना कस्टमर बना के 4-5 कस्टमर को इंटरव्यू लिखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो क्यों लेगा, आप उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट सर्विस बाकी मार्केट से सस्ता है, आप उसकी क्यों प्रॉब्लम। कई बार ये आदमी बायस हो जाता है, खुद ही सोच लेता है अगर मैं इसकी बहुत डिमांड है, ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसके ऐसे 10 प्रोडक्ट और होते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ों को अगर आप करें, अगर आप पूरी स्टडी करें मार्केट की क्या है, उसके बाद अपना लॉन्च करें और पूरी कन्विक्शन से करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो मेरी सजेशन ये है। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर के साहसी कर्मवीरों की इस कड़ी में आइए अब देखते हैं आईटी सॉल्यूशन में अपना नाम चमकाने वाले स्वर्णदीप सिंह, उन्होंने किस तरह से मुश्किलों से गुजरकर अपनी कंपनी को ऊपर उठाया। हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਲਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 1993 में, और 93 में सिचुएशन ऐसी थी, रिटेल में तो कोई कंप्यूटराइजेशन मिलती ही नहीं थी, बहुत रेयर होती थी। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन में, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 या 4 लोग होंगे जिनके पास टोटल कंप्यूटर्स होंगे। आज की डेट में कोई रिटेलर है तो वो ये चाहता है कि ठीक है मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस भी होनी चाहिए, वो अब सिंगल चैनल पे डिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली अगर मेरा देखा जाए तो हमारी कंपनी जो है वो 6 मैक्रो वर्टिकल्स को कवर करती है, फार्मा, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, फैशन इंडस्ट्री, स्पा सलून एंड एफ&बी। ये 6 मैक्रो वर्टिकल अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 माइक्रो वर्टिकल्स को कवर करता है। ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ये एक स्टडी है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 75% लोग जो हैं वो आपके डिफरेंट चैनल को अपनी बाइंग करते वक्त डिफरेंट चैनल्स पे जाते हैं। कंज्यूमर जो है उसके पास रिच इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल है, तो जो काम 90% आप पहले करते थे वो ऑलरेडी आपका डिजिटल ने आपका पहले ही काम इजी कर दिया था। ਅੱਜ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसलिए न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप से जुड़े उपयोगी टिप्स साझा करेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुरेंद्र बीर सिंह, जो कि लेखक भी हैं हाउ टू इंप्रूव एमएसएमई किताब के। इंडस्ट्री जो भी आप चलाने अपने आप को प्रॉफिट मोड पर रखने वास्ते ये बहुत जरूरी है कि साढ़े लॉसिस जोड़े है उन्होंने असी हमेशा मिनीमाइज़ करके चलीए, या नवी टैक्नोलॉजी अपग्रेड करके किमें अपनी कॉस्टिंग घटा सकते हैं। बट इस टाइम तो वो जी हैगी है नीड जी है बहुत ज़्यादा वध गई हुई है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। ਉਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5S, ਕਾਇਜ਼ਨਸ, TPM, TQM ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪद्धਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ, ਯਾਮਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਅਰ 1 ਟੀਅਰ 2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੀਡ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 4th ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2, 3-3 ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੈਜਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਫੋਰਜਿੰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में आइए अब देखते हैं हरियाणा के एक छोटे से गांव के राजेश राणा की कहानी। वो किस तरह से साइबर एक्सपर्ट बने और बहुत ही कम वक्त में आज बड़ी एजेंसियों के साथ उनका टाई अप है। पेश है एक रिपोर्ट। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਹੈਕਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अभी हम जो स्टेलर में हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारी 2 कंपनीज़ हैं। एक में हम ERPs प्रोवाइड कराते हैं स्कूल्स के लिए। हमारा ERP जो है वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है। हमारे पास ओवरसीज़ बहुत अच्छा क्लाइंटेज है। ERP में हमारे एंड टू एंड सॉल्यूशन है किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए। सेकेंडली हम लोग साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की डेट में हम सभी लोग क्लाउड पे जा रहे हैं, सारा डाटा हमारा क्लाउड पे जा रहा है, लेकिन वो डाटा कितना सिक्योर है? हम हर रोज़ सुनते हैं कि कभी ना कभी कुछ हैक हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हम लोग इस वक्त मोर देन 100 क्लाइंट्स को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, जो मेजरली यूरोप से हैं, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और इनफैक्ट US में कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जो हमारा प्रोडक्ट है कैंपस लाइव, इसको हमें डेवलप करने में 4 साल लगे एंड इट्स वन ऑफ द ह्यूज ERP जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 75 प्लस मॉड्यूल्स हैं। एक टीम जो है डेडिकेटेड डेवलपर्स की 20 प्लस डेवलपर्स जो हैं इस पर कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं। आज की डेट में हम सभी लोग क्लाउड पे जा रहे हैं एंड इट इज़ ए फैशन ऑल्सो कि मेरा सब डाटा क्लाउड पे है, बट कौन सा क्लाउड, किस तरह का डाटा और वो कितना सिक्योर है, हमें इन वर्स्ट के सिनेरियो उसका बैकअप प्लान क्या है। बहुत सी डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग्स होती हैं जो उसके लिए करनी पड़ती हैं। काफ़ी कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट क्लाउड पे मूव कर देती हैं, बट कितना सिक्योरिटी अरेंजमेंट है आई एम नॉट श्योर। तो ये एक बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। हर कंपनी को अपने डाटा को, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने डाटा का एक सिक्योरिटी ऑडिट कॉन्टीन्यूसली कराते रहना चाहिए। सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हमने ऑडिट कर लिया तो हम लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो गए। ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ा बिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जानते हैं कि क्या है स्टार्टअप से जुड़ी जरूरी बातें। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है, इसको थोड़ा मैं टेक्निकल लैंग्वेज की जगह थोड़ा आसान भाषा में बताऊं। अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम, सम्मान के साथ आपका नाम। ये स्टार्टअप कई बार इस प्रकार फ्रीलांसिंग की तरह शुरू होता है, पर 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी स्टार्टअप इन 3 चीजों से शुरू होता है। व्हाट इज स्टार्टअप? जो मुझको भाता है, व्हाट एक्साइट्स मी, जो बाजार चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, और जो मुझको आता है यानी कि मेरा स्किल सेट क्या है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, जो मुझे आता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। जो मुझको भाता है यानी कि जिससे मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश रहता हूँ। कस्टमर की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट की डिमांड, क्या चीज़ इमीडिएटली बिकेगी, जो बाजार चाहता है। जो मुझको आता है वो मेरा स्किल सेट हो सकता है, मैं क्या चीज़ जानता हूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा। ये पहले अंडररेटेड प्रोफेशन हुआ करता था, लेकिन आज स्टार्टअप एक बज़ वर्ड बन चुका है। सुनने में लगता है कि बज़ वर्ड, अरे बड़ी कोई खास बात होगी, मैं फाउंडर बन गया हूँ, मैं सीईओ बन गया हूँ। बट द ट्रूथ है स्टार्टअप इज एन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम लोनलीनेस। किसी स्टार्टअप के फाउंडर से जाके मिलिएगा, रात को सो नहीं पाता है, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस में जीवन जीता है। तो इसीलिए इन 3 प्रश्नों के साथ ही शुरुआत करिएगा। तूफान है ये, स्टार्टअप नहीं है ये। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। सो पीपल विल जज यू, दे विल रेट यू, दे विल लाफ एट यू, दे विल बी जेलस ऑफ यू। लेकिन जेलस ऑफ यू कब होगा? व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। आज जो लोग तुझ पे हंस रहे हैं वो कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई ऐसा कमाल कि तुझ पे वो अभिमान करेंगे। तो ये छोटा बदलाव है और ये बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। बढ़ रहे प्रदूषण और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए लोग साइकिल का सहारा ले रहे हैं। इसलिए हीरो इको ग्रुप इलेक्ट्रिक वाहन ग्रुप के मेंबर गौरव मुंजाल भी अपने पिता के इसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में एमएसएमई सेक्टर के साहसी कर्मवीरों की महागाथा पर हम बात कर रहे हैं। इस कड़ी में आइए अब देखते हैं गौरव मुंजाल की कहानी। आज के दौर में साइकिल यातायात का प्रमुख साधन बन चुका है। जिस तरीके से लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है और सेहत के मद्देनजर आने वाले समय में साइकिल का उपयोग बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह हीरो इकोटेक लिमिटेड ने भी साइकिल मार्केट में अपना योगदान दिया है। हम बात करते हैं गौरव मुंजाल की, जिसने अपने दादा और पिता की तरह ही मेहनत की और साइकिल मार्केट में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआत की और अपने पिता के सपने को पूरा किया। मेरा जो है ये 3rd जनरेशन है ऑफ बिजनेस विच इज साइकिल्स। तो माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस, उसके बाद मेरे फादर हैं, अब मैं हूँ। और 1956 से हमारे ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था साइकिल्स का। एंड हमारा जो मेजर बिज़नेस है वो है एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएसए बाइसिकल्स। हीरो इकोटेक के साथ और भी हमारी कंपनीज हैं विच इज़ हीरो इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं। हीरो एक्सपोर्ट्स है विच इज़ फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्वान्टिटीज़ एंड ऑटो पार्ट्स टू यूरोप, अफ्रीका। और एक है हमारा मेडिवा विच इज़ द मेडिकल डिवीजन ऑफ हीरो इकोटेक। एज फार एज माई फादर इज़ कंसर्न, उनका विजन इज़ कि आप जो करो बेस्ट रहो, एंड वही हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं और हो भी रहा है। हमारा एक एज अ कंपनी पॉलिसी एक सिंपल फैक्ट है कि हमें कंफर्ट एंड फन प्रोडक्ट बनाना है, और रिलायबल प्रोडक्ट। और ये कॉमन प्रोडक्ट तो चलेगा कॉमन मैन के लिए, बट इट्स ऑल्सो फॉर पीपल जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस करना चाहते हैं, कवर फन फिटनेस के लिए साइकिल्स करना चाहते हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो है मैन्युफैक्चरिंग। हमारी स्ट्रेंथ इज़ नॉट ट्रेडिंग, यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया। हमारी स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज बीन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग। हमारा जो है अभी फोकस है जैसे टूवर्ड्स लिटिल हाई एंड साइकिल जो इंडिया में नहीं बनती अभी,
तो मे बी इन द नेक्स्ट 1 ईयर और समथिंग हम इंडिया में बनाएंगे साइकिल्स। जो भी आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे लिए, हमने हमेशा टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स फिटनेस एंड टुवर्ड्स द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, उस पर फोकस करना है। जैसे गौरव मुंजाल ने बताया कि वो यूएस और यूरोप में अपना कारोबार कर रहे हैं, वक्त के साथ नई नई साइकिल मार्केट में लेकर आ रहे हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में भी हीरो इकोटेक लिमिटेड नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगा जो लोगों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगा। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस में आइए अब जानते हैं स्टार्टअप से जुड़े उपयोगी टिप्स। बड़ा business.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा से क्या है वो आइडियाज जो स्टार्टअप के लिए बेहद कारगर हैं और उन्हें अपनाकर किस तरह स्टार्टअप को सफल बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। आज के एपिसोड में बात करेंगे कौन से आइडियाज चलते हैं जिन स्टार्टअप में, मतलब क्या आइडिया बनाया जाए, कौन सा आइडिया ठीक रहेगा एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो मैं यहां आइडिया दूं तो कोई आइडिया किसी के लिए तो अच्छा होगा, पर कोई और आइडिया किसी और के लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं बहुत सारे आइडिया देने की जगह आइडिया का फ्रेमवर्क दे देता हूं आपको कि कौन सा आइडिया अच्छा रहता है। आइडिया के पहले आप फाउंडेशन समझिए, हैसल प्रीमियम, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे क्या आपके प्रोडक्ट से कस्टमर का टाइम बच सकता है? मैजिक ब्रिक्स, ओला, इन्होंने कस्टमर का टाइम बचाया है। इससे पहले बहुत टाइम लगा करता था रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को जाकर के ढूंढने में, आज मैजिक ब्रिक के आने से टाइम कम लगता है। टैक्सी बुक करने के लिए मुझे जगह जगह बाहर जाना पड़ता था, कहाँ भैया टैक्सी वाला कहाँ बैठते हैं, टैक्सी स्टैंड कहाँ है, टैक्सी स्टैंड कहाँ है, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। आज क्या बटन दबाओ, ओला आई, टाइम बचा लिया। हाँ, क्या आप कस्टमर की मेहनत बचा सकते हैं? जैसे लेंसकार्ट ने चश्मा पहनाने में कस्टमर की मेहनत बचा दी। घर आता है, चश्मा घर पे टेस्ट करता है, घर पे डिजाइन सेलेक्ट करता है, घर पे डिलीवर कर जाता है। क्या आप कस्टमर की कंफ्यूजन को कम कर सकते हो? जैसे पॉलिसी बाजार ने कस्टमर की कंफ्यूजन कम कर दी, सारी पॉलिसी कंपेयर कर दी। क्या आप कस्टमर को कोई स्किल्ड सर्विस दे सकते हो? जैसे अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी, उसने वेडिंग फोटोग्राफर, डाइटिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टीचर, इंटीरियर डिजाइनर, सब लोग, पेस्ट कंट्रोल, योगा ट्रेनर, सबको घर भेज दिया। जमाना बदलता जा रहा है। पहले ट्रैवल एजेंट्स को आप देखते हैं कि कैसे गोआई बीबो ने खत्म कर दिया। आप देखते हैं स्टेशनरी अब पेपरलेस हो रही है, किताबें अब किंडल में मूव कर चुकी हैं, बिजली अब सोलर हो चुकी है। आप इस समय कितना चेंजेस आते जा रहे हैं, गाड़ियां अब ड्राइवरलेस होती जा रही हैं। आपको बस समझना है कस्टमर की नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। पॉजिटिव आइडियाज लेके आइए, एक छोटा प्रोडक्ट बिल्ड करके उसमें इंप्रूवमेंट साइकिल लीजिए। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ढूंढो ढूंढो, कस्टमर के जीवन का गड्ढा ढूंढो। धन्यवाद। न्यूज 18 की अभूतपूर्व मुहिम मिशन साहस में आपके लिए हम लेकर आए एमएसएमई सेक्टर में खास मुकाम हासिल करने वाले उन उद्यमियों की महागाथा जिन्होंने अपने जुनून, जज्बे और साहस से सफलता की कहानी खुद रची, साथ ही एक्सपर्ट से साझा किए एमएसएमई और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स। फिर मिलेंगे ऐसी रोचक और प्रेरक कहानियों और उपयोगी जानकारी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।